बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हलाल फूड्स यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ आलू कुलचा की रेसिपी शेयर करूंगी। वैसे तो ये कुलचा तंदूर में तैयार किया जाता है, लेकिन मैं आज इसको तवे पर तैयार करूंगी और बिल्कुल सेम वैसा ही टेस्ट आएगा जैसे हम तंदूर में तैयार करते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब लाजमी करें। शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। मैदा मैंने लिया है तकरीबन ये 2 कप है मैदा, और इसमें हाफ़ स्पून मैंने नमक का शामिल कर दिया है, और मैदे और नमक को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसकी मैं डो गूँध लूँगी। बिल्कुल ऐसे ही हम डो बनाएंगे जिस तरह हम नॉर्मल रोटी बनाते वक्त डो गूँधते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हम इसकी डो बना लेंगे। पानी और मैदा मैंने मिक्स कर लिया है, तो अब इसमें मैं 1 चम्मच घी शामिल कर दूँगी। घी को भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ये कुलचा हम गंदम के आटे से भी तैयार कर सकते हैं, मैदे से भी, और गंदम का आटा और मैदा मिक्स करके भी हम इसको बना सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ़ इसको मैदे से बना रही हूँ। ये अच्छी तरह से मैंने इसकी डो गूँध ली है और डो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब ये देखें, डो रेडी है, तो इसको अब मैं फैला लूँगी ऐसे। डो को फैलाने के बाद इसके ऊपर मैं घी लगा दूँगी। हमने इसके ऊपर घी ही लगाना है, ऑयल का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, नहीं तो हमें कुलचे का सही टेस्ट नहीं मिलेगा। ये हमने घी लगा दिया इसके ऊपर, तो अब इसको मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। ये ऊपर मैंने मैदा इसके डस्ट कर दिया है, और ऐसे इसको मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। इससे कुलचे में लेयर्स आएंगी जो कि बहुत ही मज़ेदार लगेंगी हमें। ऐसे ऊपर फिर घी में अप्लाई करूँगी और मैदा डस्ट करके इस सारे को डो को मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद 30 मिनट के लिए मैं इसको रेस्ट पे रख दूँगी। ये 30 मिनट के लिए मैंने इसको एक साइड पे रख दिया है। इसकी स्टफिंग बना लेते हैं। 3 मीडियम साइज़ के उबले हुए मैंने आलू लिए हैं और इनको मैंने ग्रेट कर लिया है। हमने मैश नहीं करना, बल्कि इनको हमने कद्दूकश करना है। अब इसमें 2 चम्मच मैं मैदा शामिल कर दूँगी और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे इसमें। ये धनिया मैंने लिया है, इसको मैंने चॉप कर लिया है 1 मुट्ठी, और 3-4 हरी मिर्चें ली हैं। अनारदाना 1 चम्मच लिया है, 2 चम्मच कसूरी मेथी ली है, और 1 दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है, और 1 चम्मच जिंजर मैंने ली है। प्याज को भी फाइनली मैंने चॉप कर लिया है। ये सारी चीज़ें हम आलू वाले मिक्सचर में डाल देंगे, और इसमें अब अजवाइन थोड़ी सी मैंने डाल दी है 2 चुटकी के बराबर, और 1 चम्मच मैंने साबुत धनिया लिया है। इसको ऐसे हाथों पर मसल कर ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये काली मिर्चों का पाउडर है, ये हम इसमें डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से काली मिर्च का पाउडर शामिल कर सकते हैं। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और एक साइड पे रख देंगे। डो को रखे हुए 30 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसको ऐसे मैंने इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अब एक पेड़ा उठाएंगे और इसके अंदर स्पेस बनाकर हम इसकी स्टफिंग कर देंगे। ये मैंने स्पेस बना लिए। अब आलू का जो मसाला हमने तैयार किया था उससे इसकी स्टफिंग कर देंगे, और ऐसे इसको ऊपर से मैंने बंद कर देना है। इसका पेड़ा मैंने बना लेना है अच्छी तरह से। ध्यान रहे कि कोई इसमें कट ना हो, नहीं तो स्टफिंग बाहर निकल आएगी सारी। ये मैंने पेड़ा तैयार कर लिया। इसी तरह हम सारे तैयार कर लेंगे। अब हमने एक और मसाला तैयार करना है, वो इसके ऊपर लगाने के लिए कुलचे के। तो इसमें मैंने पुदीना के पत्ते लिए हैं। मैं ड्राई इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो फ्रेश वाले ले सकते हैं। उसमें टेस्ट के हिसाब से मैंने नमक डाल दिया है, लाल मिर्चों का पाउडर डाल दिया है, खुशक धनिया पाउडर मैंने डाला है, और 1 चम्मच मैंने तिल डाल दिए हैं, और कुछ पत्ते धनिया के और हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं। आप चाहें तो चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अब एक मैंने पेड़ा उठाया है और ऐसे मैंने इसको फैला लिया है। ऊपर मैंने घी और पानी का जो मिक्सचर है ये लगाया है। चाहें तो पहले घी इसके ऊपर लगा लें और अपने हाथों को पानी में डिप करके ऊपर से ऐसे प्रेस करके इसको फैला लें। अब जो हमने ऊपर लगाने के लिए मसाला तैयार किया था ये मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। इससे बहुत ही इसमें अच्छा टेस्ट आएगा कुलचे में। और हाथों से ऐसे प्रेस कर दे ताकि ये अच्छी तरह से मसाला साथ लग जाए कुलचे के, या रोलिंग पिन से भी आप प्रेस कर सकते हैं। अब मैंने तवा गरम कर लिया है, और कुलचा हम उठाएंगे एहतियात से ऐसे बड़े आराम से कि स्टफिंग बाहर ना निकले, और इसको तवे पर डाल देंगे। तवे पर डालने के बाद अब इसको मैंने एक साइड से पका लिया है, इसकी साइड चेंज करेंगे, और दूसरी साइड से इसको मैं ऐसे तवा थोड़ा सा साइड पे करके तो इसको मैं आग पर पका लूँगी। ऐसे कुलचे को घुमाते हुए मैंने सारा इसको आग पर पका लेना है। इससे इसमें तंदूरी टेस्ट आ जाएगा कुलचे में, जो बहुत ही मज़े का लगेगा हमें। ये एक साइड से पक चुका है, दोनों साइडों से हमने इसको अच्छी तरह से पकाना है। तो ये आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी और मज़े का हमारा कुलचा तैयार हुआ है। इसके ऊपर मैंने घी लगा दिया है, मक्खन, और ये आपको बनाकर और खाकर ही पता चलेगा कि ये कितना क्रिस्पी तैयार हुआ है।
इसको इमली की चटनी और दही के साथ सर्व करें तो बहुत मज़े का लगेगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें प्यारा सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।